हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम आज करंट अफेयर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे सिलेक्शन डिसाइड होता है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें एपीपीएससी में तो यहाँ पे प्रीलिम्स में 20% के करीब वेटेज को होल्ड करता है। और यहीं पे बात करें अगर हम नेशनल की तो यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे इंटरनेशनल में 3 to 5 क्वेश्चन रहते हैं। अगर स्टेट स्कीम्स की बात करें तो देखा गया है लास्ट ईयर्स में 6 to 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आए गए हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में 40% के करीब जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। और यहाँ पे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 को ये कवर करते हैं। अगर जीएस पेपर 2 की बात करें तो ये कवर करते हैं गवर्नेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सोशल जस्टिस को एंड इंटरनेशनल रिलेशन को। वहीं पे अगर जीएस पेपर 3 की बात करें तो ये कवर करते हैं आपके इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को, साइंस एंड टेक को एंड सिक्योरिटी को। अब हम प्रीलिम्स की बात करें क्योंकि आपके एपीपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स में देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो आपके जो अरुणाचल का जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होता है उससे रहते हैं। और बाकी के नेशनल और इंटरनेशनल को मिला करके टोटल 20+% का यहाँ पे वेटेज होता है। तो यहाँ पे हम आज करंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आपकी ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगी। और आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर भी बैठिए जिससे जितने भी 20 या 25 क्वेश्चन होंगे 1 आवर में डिस्कस, तो जिससे आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कहां तक हैं, आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 था वो थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, काइंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो शुरू करते हैं। द ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये प्रोग्राम है किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है। चलो ना ओके। तो देखेंगे द ग्रीन टू गोल्ड, ठीक है, ये प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया, कौन से स्टेट के द्वारा किया गया। बेसिकली मैंने पेन टैप पे कभी पढ़ाया नहीं है और ये आज फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लेना आप लोग। तो हिमाचल प्रदेश है इसका फर्स्ट आंसर। बी था आपका उत्तर प्रदेश, सी था आपका उत्तराखंड और डी था आपका कर्नाटका। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। Green to Gold is a scheme of the Himachal Pradesh government. It focus on bamboo cultivation, ठीक है, and forest based resources. और इसका एम क्या है? इसका एम है टू जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज फार्मर इनकम। बेसिकली किसकी बात करी गई है कि जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना, और किसके लिए जनरेट करना, फार्मर्स के लिए जनरेट करना। और यहीं पे ये किसको प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट, जो कि हमारे हिमाचल के जो फॉरेस्ट है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been chosen as the new Director General of Foreign Trade DGFT, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि कौन है न्यू जनरल। निधि पांडे हैं, श्रीकांत नागोलापल्ली हैं, लव अग्रवाल हैं और रविंद्र कुमार अग्रवाल हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है लव अग्रवाल, ठीक है। तो इस पे जाएंगे लव अग्रवाल। अब इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये लव अग्रवाल हैं कौन, इन्होंने क्या क्या काम किया है और क्यों इनको न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो बेसिकली ये 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है।
1996 बैच के। ये इतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1996 के हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ये द DGFT इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, और यहाँ पे बैंक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसका रोल क्या है? इनका जो रोल है, द प्राइमरी फोकस इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड इशूज एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंपोर्ट लाइसेंस टू फैसिलिटीज ग्लोबल ट्रेड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु रिसेंटली रिसीव द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब जो अवार्ड होते हैं हर साल दिए जाते हैं, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जब मैं एक करंट की क्लास लूंगी तो जितने भी अवार्ड हुए हैं आपको सारा कलेक्शन वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर हैं, नोवाक जोकोविक हैं, और राफेल नडाल हैं, कार्लोस अल्कारेज हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाता है, जो कि नोवाक जोकोविच है, ठीक है। इनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन है ये। नोवाक जोकोविच इज अ वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर। आपने देखा होगा जब सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस स्टार थी, खेलती थी, तो उनके टाइम पे आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो व्हाई दिस अवार्ड? ही डिड नॉट गेट दिस फॉर जस्ट वन मैच, क्योंकि इन्होंने कोई एक मैच खेल के अवार्ड नहीं कमाया, बल्कि इन्होंने बहुत सारे जो टूर्नामेंट हैं वो जीते थे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आती है कि यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की बात आती है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि 2025 का जो ग्रैंड स्लैम हुआ था वो किसने जीता है, ठीक है। मेन में, वुमेन में और डबल में। तो इसका मतलब होता है सिंगल और डबल दोनों में होता है, तो किसने जीता है इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इंट्रोड्यूस ई स्वास्थ्य संवाद टू मेक मेडिसिन एजुकेशन मोर ऑर्गेनाइज एंड क्लियर? क्या है? ई स्वास्थ्य ई स्वास्थ्य संवाद, ठीक है। तो ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपका है राजस्थान। अब बेसिकली है क्या ये, इसके बारे में जानेंगे कि ई स्वास्थ्य संवाद इज अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्टार्टेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, और इसका मेन जो गोल है उसके बारे में जानेंगे। मेन गोल है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। This means all information about medical education will be clear and open to everyone। मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। Now next, who is the said to be honored with the Israel Peace Prize in 2026? अब यहाँ पे जैसे इजराइल पीस प्राइज की अगर आप बात करोगे तो आपके दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास का जो फाइट है वो लगातार 4 सालों से चला आ रहा है। अभी 2025 में 20 कुछ पॉइंट्स आए थे जिसपे दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे अलाउ किया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन के थ्रू ही यहाँ पे रखे गए थे। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए हमास में अभी जो हॉस्टेजेस थे वो इजराइल के उनको रिलीज कर दिए थे। तो ये इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसी की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको पीस प्राइज 2026 का मिला है, ठीक है, जो इजराइल ने दिया है, बेसिकली मेन वाला नहीं, जो इजराइल ने दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। The 2026 Israel Peace Prize is being given to Donald Trump, who is the President of the United States। ये एकदम याद रखना, और सबको याद होना भी चाहिए, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप बड़े सुर्खियों में है जब से वो सेकेंड टर्म में 2019 के बाद गवर्नमेंट में आए हैं। The main reason he is getting to this award
बिकॉज ही हेल्प इजराइल मेक पीस विद सेवरल अरब नेशन। ठीक है, अरब कंट्रीज के साथ पीस बना के रखा है। ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया इजराइल को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडल डिड अमायरा खोसला विन एट द नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं खासकर आपको पता होना चाहिए कि वुमेन से रिलेटेड, या फर्स्ट कुछ हुआ है उससे रिलेटेड, या पीएम ने किया है कुछ उससे रिलेटेड, या आपके होम मिनिस्टर ने किया है उससे रिलेटेड, आपके स्टेट के सीएम ने कुछ किया है, डिप्टी सीएम ने कुछ किया है, या गवर्नर ने कुछ किया है। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विच मेडल डिड, तो ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, और कोई भी मेडल नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो इनको दिया गया है, इन्होंने विन किया है, तो वो है गोल्ड मेडल। नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे, और क्यों दिया गया इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, और कौन है ये। अमायरा घोषला इज अ वेरी टैलेंटेड, ये 14 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल है। ठीक है, तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। आप भी बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी करो, जिससे आपका जो एग्जाम से फाइट हो जाए, और कम उम्र में, क्योंकि आपने देखा होगा कि 21 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी, एपीपीएससी सारे और वनडे एग्जाम्स सारे क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, अब व्हाई डिड सी विन, सी वॉन द गोल्ड मेडल मेकिंग हर द टॉप यंग climber in the country in her age group. That's why it is important. She was almost perfect in the competition. Scoring कितना 100 out of 100 इन्होंने स्कोर किया है। Now next की बात करेंगे, name the first country in the world to stop its traditional mail postal service. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां भी फर्स्ट लगा हो, लास्ट लगा हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, ठीक है, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, इंडिया है, डेनमार्क है। तो जैसे ही इन सारी कंट्रीज की लोकेशन आती है, तो आपको जो मैप है एकदम आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो डेनमार्क की बात करते हैं, तो ये जो है डेनमार्क ने इसको खत्म किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफिशियली एंड इट्स ट्रेडिशनल लेटर डिलीवरी सर्विस। देखो क्या है कि अब 5G का जमाना है, डिजिटलाइजेशन बढ़ गई है, तो आप कोई पोस्टल लेटर डालता नहीं है, कोई अब लेटर लिखता नहीं, जिसकी वजह से जो 90% के करीब है लेटर में डिक्रीजमेंट आ गई थी। अब जब 90% के करीब डिक्रीजमेंट हो गई थी, तो अब ऑटोमेटिकली इनको बंद करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज भी जा ही रहे हैं। अब जो ट्रेडिशन था 400 साल पुराना था, मतलब वेरी ओल्ड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कितना है, 400 ईयर ओल्ड सिस्टम था, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्विस एजियोग्राफी यूजिंग आइस्टेन डॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये पहला है, यहां भी देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्मी हॉस्पिटल है, एम्स दिल्ली है, IISc बैंगलोर है, एम्स भोपाल है। तो इसके बारे में बात करेंगे, जो आर्मी हॉस्पिटल है। अब आर्मी हॉस्पिटल की बात करेंगे, वेयर इट इज लोकेटेड, तो इसकी लोकेशन देखेंगे, द सर्जरी टुक प्लेस एट द आर्मी हॉस्पिटल इन दिल्ली, दिल्ली में है ये। द डिजीज इट वाज डन टू ट्रीट ग्लाउकोमा which is high pressure inside the eye that can cause blindness। तो ये 3D टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, जिससे डॉक्टर यूज a 3D माइक्रोस्कोप टू सी द इनसाइड ऑफ द आई वेरी क्लियर ऑन अ बिग स्क्रीन। तो मतलब जो डॉक्टर हैं 3D स्क्रीन, 3D में क्या होता है, जैसे आप लोग मूवी वगैरह भी देखने जाते हो, जब वो 3D वाला चश्मा मिलता है तो सारी चीजें क्या लगती हैं कि एकदम आपकी तरफ ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये वही वाला सीन है। Now next, who has been given the extra responsibility of leading the NIA? Very very important question है, तो इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं करूंगी, तो आप जब भी रिवाइज करो तो इन क्वेश्चन को एकदम गो थ्रू हो जाओ। राकेश अग्रवाल है, राजेश सिंह है, गोविंद मोहन है, RV वेंकट रमनी है। तो ये राकेश अग्रवाल है। अभी कौन है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल, हैज बीन गिविंग द एडिशनल चार्ज ऑफ लीडिंग द NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है,
अब ये किससे फाइट करती है? ये टेररिज्म से फाइट करती है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब इसके एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही इज ऑलरेडी अ टॉप ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एनआईए में इससे पहले कोई टॉप ऑफिसर्स नहीं थे, लेकिन इनको भी रिक्रूट किया गया था। नाउ ही विल ऑल्सो मैनेज द एनआईए top security. His main job is to investigate crime that threaten the safety and peace of India. ठीक है। अब एक्सपर्टीज क्या है? He was chosen because of his great experience in handling complex security cases. अब देखो, किसी भी बंदे को तभी एनआईए में अच्छी पोस्ट दी जाती है या इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, उन्होंने कुछ काम किया हो, उन्होंने कुछ मिशंस को कंप्लीट किया। अगर हम बात करेंगे तो विच बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट भी एआई की तरफ अब अग्रसर है, लोगों को ट्रेंड कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो अपने खुद के कामों के लिए ही, पर्सनल वर्क के लिए ही एआई को यूज करना सीख जाए। तो होम मिनिस्ट्री हो गया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, नीति आयोग हो गया। तो यहाँ से आप जब स्किल की बात कर रहे हो तो आपको कोई भी यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। जब भी किसी मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो आपको एकदम अपनी जो आईज है उसको ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं। व्हाट इज इट? SOR स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने अभी आपको बताया था कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारी जेनजी है उनको ट्रेंड करना, जिससे क्या है वो खुद के जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसको जनरेट कर सकें। ठीक है, यंग पॉपुलेशन हाउ यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन देयर डेली वर्क एंड बिजनेसेस, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया था। अब हु स्टार्टेड इट? इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने अभी बताया। व्हाट इज द बेनिफिट? इट प्रिपेयर द इंडियन वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर। मतलब क्या है? जो इंडिया यूथ वर्कफोर्स है वो बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में इवन सबसे ज्यादा है। अगर चाइना की बात करें, रिटर्न में अभी वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा है, लेकिन अभी जब इंडिया का डेटा आएगा तो चाइना से इंडिया आगे जा चुका है, और सबसे ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो इंडिया की ही है। इसलिए गवर्नमेंट ये स्किल डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है एआई बेस्ड प्रोग्राम चला रही है, ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है इस ट्रेंड हो और वो खुद के अपने वर्क जनरेट कर सके। ठीक है, जिससे क्या हो कि आने वाले फ्यूचर में उनको अपने जॉब्स मिल सके, वो अपने खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एनटीसीए रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइगर डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रही है? टाइगर की बात कर रहे हैं, और हम किसकी बात करते हैं? सेव टाइगर। ठीक है, तो कितने टाइगर इस साल की बात करें डाइड हुए हैं तो 166 के करीब यहाँ पे डेथ हुई है टाइगर्स की। अब इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज इट? दिस इज द ऑफिशियल काउंट ऑफ द टाइगर डेथ इन इंडिया फॉर द ईयर 2025 का है, जो ये है कि 2025 में कितने टाइगर डेथ किए हैं, तो 166। और कब? तो इसका जो डेटा है आप याद रखना, क्योंकि ये टाइगर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड 166 टाइगर लॉस्ट देयर लाइव्स। नेक्स्ट, हु कीप्स द रिकॉर्ड? मतलब ये जो टाइगर हैं डेथ कर गए हैं, कितने टाइगर मिल गए हैं, कितने टाइगर न्यू आए हैं, कहां से आए हैं, इन सब का जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, बेसिकली वो किसके पास होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, द डेटा इज मेंटेन्ड बाय द एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। दिस इज द मेन गवर्नमेंट बॉडी दैट प्रोटेक्ट टाइगर इन इंडिया। तो इसके बारे में जानेंगे कि जो ये डेटा है यही प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस द स्किल द नेशनल चैलेंज। अभी मैंने आपको बताया था कि एआई की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अभी अभी आप क्वेश्चन कर चुके हैं वहां से। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस द स्किल द नेशन चैलेंजेस। पीएम मोदी है, प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या राजनाथ सिंह है, या एजुकेशन मिनिस्टर है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आप देखो क्या है, व्हाट इज इट? बेसिकली द स्किल द नेशन चैलेंज इज अ नेशन वाइड मूवमेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इट इनकरेज एवरीवन फ्रॉम स्टूडेंट टू लीडर्स टू लर्न बेसिक एआई स्किल्स थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज।
मतलब आप अपनी जिंदगी में एआई ऐसे आ गया है जैसे कि आपकी जिंदगी में इंटरनेट आ गया, उसी तरह एआई आ गया है, ठीक है। हु स्टार्टेड इट? इट was officially introduced by the President Draupadi Murmu on January 1, 2026 in the राष्ट्रपति भवन। आपको बस ज्यादा यहाँ याद नहीं रखना है, जब स्किल डेवलपमेंट की बात आए तो यहाँ पे बेसिकली आपको राष्ट्रपति मुर्मू जी का ऑप्शन लगा देना है, और यहाँ पे आपको जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री थी। ये दो फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। Where was the specialization training program for cancer care BIMSTEC nation started? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक से क्वेश्चन आते हैं, कभी आएगा तो मैं पूरा बिम्स्टेक का एक लेक्चर लेके आऊंगी अलग से। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। न्यू दिल्ली में है आपका, विशाखापत्तनम में है, मुंबई में है या जयपुर में है? ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है ये विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। What is it? A special training program, a special training program for doctors and healthcare workers from BIMSTEC countries, ठीक है, BIMSTEC countries. They are being taught advanced way to treat and care for कैंसर पेशेंट। देखो क्या होता है कि जब कंट्रीज का ग्रुप होता है, जैसे एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, इनमें क्या होता है, जितनी भी कंट्रीज शामिल होती हैं, क्वाड हो गया, उसमें कंट्रीज एक दूसरे की जो मेडिसिन है और जो टेक्नोलॉजी है, जो कल्चर है, उन सबका एक्सचेंज करती हैं। तो इसी तरह जो बिम्स्टेक है वो भी यहाँ पे जो भी मेडिकल चीजें हैं उनका एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखो तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। वेयर इज इट? इट वाज स्टार्टेड इन विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यहीं पे है। व्हाट इज द बेनिफिट? बेसिकली अब इससे होगा क्या? इट हेल्प्स नाइबरिंग कंट्रीज। और भारत की जो पॉलिसी है हमेशा कैसी रही है? नाइबरिंग कंट्रीज फर्स्ट, कि हमारी जो नाइबर कंट्रीज हैं हम पहले उनके बारे में सोचेंगे, बाकी की जो कंट्रीज हैं वो बाद में आएंगी, ठीक है। इम्प्रूव देयर मेडिकल स्किल्स बाय शेयरिंग इंडियाज एडवांस कैंसर टेक्नोलॉजी, वी आर हेल्पिंग सेव लाइफ। अब देखो साउथ, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना ये वाला डेटा, कि बिम्स्टेक में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, बिम्स्टेक्स बे ऑफ बंगाल कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट टीम केम आउट एज विनर इन द जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप? किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। देखो नेशनल खो खो चैंपियनशिप की बात हुई है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, तो ये जीता है आपका कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका ने। साउथ इंडियन स्टेट है। अब ट्रेडिशनल स्पोर्ट की बात करें तो खो खो इज द ट्रेडिशनल इंडियन गेम दैट रिक्वायर ग्रेट स्पीड, स्टेमिना एंड टीम वर्क। तो ये टीम वर्क में खेला जाता है। Where did it happen? The tournament was held in छत्तीसगढ़। देखो नेशनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेशनल खो खो चैंपियनशिप है वो कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुई थी? तो वहाँ होस्ट स्टेट कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ था। लेकिन विनिंग स्टेट कौन सा है? तो विनिंग स्टेट जो है वो आपका कर्नाटका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, who was the chairperson for the very first meeting of payment regulatory board? This is also very important question. अब ये गोविंद मोहन है, संजय मल्होत्रा हैं, राजेश सिंह हैं, रंजन गोगोई हैं। तो इनके बारे में देखेंगे तो ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। Who led it? The meeting was chaired by संजय मल्होत्रा. He was very senior official. ठीक है, देखो जैसे ही ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो इसमें कोई IAS IPS ऑफिसर ही जाता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। What is it? The Payment Regulatory Board PRB is a new and powerful group created with the Reserve Bank of India. इसलिए ये important हो गया। Why it is important? Their job is to control the supervise how digital payment, जैसे कि UPI हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वॉलेट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, करेंसीज हो गई, वर्क इन इंडिया टू मेक देम सेफर फॉर यू। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत तरीके से जो मनी है इलीगल वे से भी आती है, जैसे हवाला हो गया, क्रिप्टो हो गया, इन सबसे भी जो करेंसी है वो आती है और वो किस में यूज होती है?
वो अलग अलग इलीगल जो वर्क होते हैं उन सब में यूज होती है, ठीक है। तो इन सब पे क्या करना है, इनको ध्यान देना है, नजर रखनी है। अब हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। देखो अब यहाँ पे भी ये भाई क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, आपके अरुणाचल का क्वेश्चन तो है नहीं, ये वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि ये फर्स्ट यहाँ पे आ गया कि फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ चीफ सेक्रेटरी। तो नंदिनी चक्रवर्ती है, सिमोना डेल है, निधि पांडे है, अस्मिता चालिहा है। तो यहाँ पे निधि चक्रवर्ती, सॉरी नंदिनी चक्रवर्ती है, ठीक है। तो इनका जरूर नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल है, ऊपर से फर्स्ट भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कौन है नंदिनी चक्रवर्ती। सी इज द सीनियर आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द 1994 बैच, ठीक है, ये आएगा नहीं, बस उतना ही याद रखना। द अचीवमेंट देखेंगे, सी हैज बिकेम द फर्स्ट एवर, तो ये इनके अचीवमेंट ही देखो, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। अब देखो आपको पता ही हो गया कि अभी वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी हैं। इनके बारे में भी थोड़ा आप जान लो, हमेशा बनर्जी, इनको दीदी भी कहते हैं, ठीक है, हमेशा ये चर्चा में रहती हैं, क्योंकि इनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इनकी बनती नहीं है, ठीक है। विच कंट्रीज इज प्लानिंग टू सेट अ 10-year लिमिट फॉर प्राइम मिनिस्टर टर्म। साउथ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया हो गया। तो यहाँ पे 10-year लिमिट, 10-year लिमिट की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर टर्म, तो यहाँ पे आपका मलेशिया हो गया, ठीक है। मलेशिया की बात करें तो भारत के रिलेशन मलेशिया के साथ काफी अच्छे हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूरिज्म के लिए पर्पज से भी अच्छे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया इज प्लानिंग टू पास अ न्यू लॉ that say a person can only be the prime minister for a maximum of 10 years। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब कोई भी पर्सन है सिर्फ 10 साल तक के लिए भी यहाँ पे पीएम बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। क्योंकि क्या है कि एक बार जब एक कोई भी चेयर पे बैठ जाते हैं फिर उसके बाद वो छोड़ते नहीं है, ठीक है। Who started it? Current Prime Minister Anwar Ibrahim announced this reform in early 2026 as a अर्ली 26 में एज अ स्टेप टू इम्प्रूव द कंट्रीज डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट, बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट होंगे प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पावर फॉर टू लॉन्ग। देखो क्या होता है कि जैसे 15-20 साल एक ही बंदा अगर पीएम बनता रहता है तो सारी चीजें उसी के आसपास चलने लगती हैं, और जब कोई चेंज होता है, नया पीएम आता है, नया सीएम आता है, तो वो अलग तरीके से काम करता है। और ये डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो पावर है हमेशा किसी एक ही पर्सन के हाथों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इंडिया कोलैबोरेट विद विच कंट्री टू बाय सूर्यास्त्र द लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स। मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिम्स में और मेंस में आपके जो करंट अफेयर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसको और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब देखेंगे नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, ईरान है, यूएई है। तो यहाँ पे इजराइल है, इजराइल है। इजराइल और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं। जैसे इंडिया के जो इंडिया क्या है कि इंडिया किसी के भी जो वॉर है उसमें नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद इजराइल to acquire and co-produce the सूर्यास्त्र long range rocket launcher system। strategic goal की अगर बात करें तो the deal aims to enhance the Indian Army to long range artillery firepower and precision strike capability along the border। तो ये important हो जाता है। अब हम इजराइल से काफी ज्यादा जो हमारे डिफेंस मटेरियल हैं वो हम बाय करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, दिस कोलैबोरेशन फॉलो द मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत अब क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया पे जोर दे रहा है, ठीक है। इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस। क्या होता है कि जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जो हम भारत क्या करता है, जो बाहर से इंपोर्ट करता है तो उस पे जो डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो वो जो पैसे हैं वो बच जाएंगे जब हम अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों पे हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव एज की बात करें, अनलाइक ट्रेडिशनल सिस्टम, सूर्यास्त्र इज डिजाइन टू हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट इन डाइवर्स टेरेन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैमूर इज अ क्रूज मिसाइल लॉन्च फ्रॉम द एयर विच नेशन डेवलप्ड। जैसे तैमूर की बात करेंगे तो आपको एकदम याद आना हो जाना चाहिए कि जो आप ये बात हो रही है आपकी जो नेबर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओरिजिन की बात करें, डेवलप्ड बाय पाकिस्तान, तैमूर इज एन एडवांस एयर लॉन्च्ड क्राइसिस क्रूज मिसाइल। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेके तो अपने देश का क्या कर रहा है, इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि नए नए जो लॉन्च है, रॉकेट है, ये सब मिसाइल्स वगैरह, इन सब पे भी क्या है, पैसे खर्च करता जा रहा है, ठीक है। इसलिए वहां की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पे वो अपने मेंटेनेंस में तो पैसे लगाते नहीं है। जितना भी आईएमएफ से पैसा मिलता है वो टेरर फंडिंग में लगाते हैं, और बाकी के जो पैसे हैं उनसे क्या करते हैं, गन वगैरह खरीद लिए, कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया, कोई टेस्टिंग कर ली, ठीक है। प्लेटफॉर्म, इट इज स्पेशली इंटीग्रेटेड विद द JF-17 थंडर फाइटर, इसको याद रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। JF-17 थंडर फाइटर जेट टू इनहांस देयर स्टैंड ऑफ रेंज कैपेबिलिटीज। अब कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो नॉन फॉर इट्स स्टील्थ फीचर्स एंड लो अल्टीट्यूड फाइट फॉर प्रोफाइल, इट इज डिजाइन टू इवेड एनिमी रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो दिस मिसाइल स्ट्रेंथिंग पाकिस्तान एयर टू सरफेस। सबसे पहले आप मिसाइल की बात करेंगे, एयर टू सरफेस होती है, सरफेस टू एयर होती है, एयर टू एयर होती है, सरफेस टू सरफेस होती है, ठीक है। नहीं, सरफेस टू सरफेस नहीं होती है, चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बस दो याद रखना, एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन विच सिटी वर द सिद्धा डे सेलिब्रेटेड हेल्ड, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, न्यू दिल्ली। तो हम बात करेंगे जयपुर की, ठीक है। जयपुर को क्या बोला जाता है, जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। जयपुर, जयपुर कहाँ पड़ता है, जयपुर राजस्थान में पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है। द नेशनल लेवल सेलिब्रेटेड, देखो ये भी नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाइन्थ, कितने नंबर का था, नाइन्थ सिद्धा डे वर हेल्ड इन जयपुर राजस्थान। ऑर्गेनाइजर्स किसकी बात करेंगे तो कंडक्ट बाय, मैंने अभी आपको बताया है कि जो मिनिस्ट्री है उसको याद रखना, आयुष मिनिस्ट्री है। कोलेब्रेशन विद द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा, CCRS। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, टू प्रमोट सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ग्लोबली एंड इंटीग्रेट इट विद मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर आउटसाइड साउथ इंडिया। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्जर्व एनुअली ऑन द बर्थ स्टार आइलियन ऑफ सिद्धार्थ अख्तियार, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन, ठीक है। चलो, आज हमने टोटल 21-22 के करीब जो करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट किया। ये सीरीज आपकी 10 से 11 एवरीडे रहेगी, तो आप सभी लोग इसको देखिएगा, और जो रिव्यू है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन जानने हैं तो आप वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी क्या राय है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको और देखने हैं, उन सब के बारे में भी आप डिटेल से हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जो आपकी राय है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।